धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से। 90s के दशक में हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म आशिकी के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले एक एक्टर, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों को आशिकी करना सिखाया, तो वहीं इन्हें आशिकी बॉय के टाइटल से भी नवाजा गया। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। उस दौर में लड़कों के बीच इनके लंबे बालों को कॉपी करने का जबरदस्त क्रेज था, तो वहीं इनकी शानदार पर्सनैलिटी, गुड लुक्स और ड्रेसअप करने के तरीके पर हर लड़की फिदा थी। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इस एक्टर को करीब 60 फिल्मों के ऑफर मिले थे। नाम राहुल मल्होत्रा। काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, लंदन, पेरिस, हांगकांग। क्या आप मानेंगे कि पहली फिल्म से सुपरस्टार बने इस एक्टर पर अपनी मां के साथ अफेयर होने का इल्जाम लगा और लोगों ने इन्हें इंसानियत के नाम पर कलंक तक कह दिया था। पागल हो गया हूं मैं, क्योंकि तुमने मेरी मां को धोखा दिया है, दगा दिया है उसे तुमने, इसलिए ये मंगलसूत्र भेजा है उसने। ये लो, आज तुम हमारे लिए मर गए हो विक्रम रॉय। और क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े एक्टर का एक समय ऐसा भी आया जब बीमार होने पर ये अपना हॉस्पिटल का बिल तक नहीं चुका पाए, और तब सलमान खान ने उन पैसों को पे किया था। तो कौन है ये एक्टर और ऐसा क्या हुआ कि रातों रात इनका स्टारडम आसमान से जमीन पर आ गया, और क्यों जिस महेश भट्ट ने इन्हें स्टार बनाया था उन्हीं ने इन्हें धोखा देकर इनका करियर बर्बाद कर दिया। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा। पहली फिल्म के बाद सबसे ज्यादा फिल्म साइन करने का रिकॉर्ड बनाने वाले इस एक्टर के बारे में बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल में सनम की सूरत, आँखों में आशिकी दे, दिल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। कहते हैं कि सफलता को कभी सिर चढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि किस्मत जब पलटी मारती है तो समझने तक का मौका नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ हुआ इस एक्टर के साथ। 90 के दशक में आई सुपरहिट फिल्म आशिकी के एक्टर राहुल रॉय को कौन नहीं जानता। जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था, और लोगों ने इन्हें देखकर कहा था कि ना कोई दूसरा राहुल रॉय हुआ है और ना कभी होगा। मेरी जिंदगी है तू। आज हम अपने इस वीडियो में राहुल रॉय के फर्श से अर्श पर और फिर अर्श से फर्श पर पहुंचने के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कौन है राहुल रॉय और इनका फिल्मों में कैसे आना हुआ था। राहुल रॉय का जन्म 9 फरवरी 1968 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम दीपक रॉय और मां का नाम इंदिरा रॉय था। इनकी मां यूनिसेफ मैगजीन में आर्टिकल लिखा करती थी, जो कि उन दिनों काफी पसंद किया जाता था। इनकी पढ़ाई लिखाई हिमाचल प्रदेश के फेमस बोर्डिंग स्कूल लॉरेंस स्कूल सनावर से हुई। इनका रोमित नाम का एक जुड़वा भाई भी है, जो इनसे 26 मिनट छोटा है। राहुल रॉय को वैसे तो फिल्मों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कॉलेज के दिनों से ये एक मॉडल बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और मॉडलिंग में अपना करियर बनाने की कोशिश करने लगे। इनकी मां ने उन दिनों एक आर्टिकल लिखा जो रातों रात वायरल हो गया और हर किसी ने उस आर्टिकल की तारीफ की। जब महेश भट्ट ने वो आर्टिकल पढ़ा तो बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने इंदिरा रॉय से मिलने का मन बना लिया। इसके बाद एक दिन वो मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। ड्राइंग रूम में दोनों बैठे थे, तभी उनकी नजर दीवार पर टंगी राहुल रॉय की फोटो पर गई। राहुल दिखने में तो हैंडसम थे ही। महेश भट्ट ने पूछ लिया कि ये कौन है। तब इंदिरा ने बताया कि ये उनका बेटा है। महेश भट्ट को राहुल इतने पसंद आए कि उन्होंने उनको लॉन्च करने का मन बना लिया।
इसके बाद इंदिरा से पूछा कि राहुल क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो मॉडलिंग करता है। इतना सुनते ही वो बोल पड़े कि इन्हें जल्द ही फिल्मों में लेकर आएंगे। इसके बाद उन्होंने राहुल रॉय को अपने घर बुलाया और उन्हें अपनी एक फिल्म की कहानी सुनाई और सिर्फ 4 से 5 मिनट की मुलाकात के बाद ही राहुल ने फिल्म के लिए हाँ कर दी, क्योंकि इनकी मां ने कहा था कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। और इस तरह राहुल रॉय को अपनी पहली फिल्म आशिकी मिल गई। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत। महेश भट्ट ने इस फिल्म में राहुल के अपोजिट एक और नए चेहरे अनु अग्रवाल को लेकर ये फिल्म शुरू की। अपने दर्शकों को यहाँ पर एक जानकारी और दे दें कि पहले इस फिल्म में बतौर लीड एक्टर महेश भट्ट दीपक तिजोरी को साइन कर चुके थे, लेकिन कैसे ये रोल उनके हाथ से निकल गया और वो इस फिल्म में एक हीरो के दोस्त के किरदार तक सीमित रह गए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर मौजूद दीपक तिजोरी वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, साल 1990 में आई ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना। आशिकी फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इस फिल्म में काम करने वाले छोटे से छोटे एक्टर की भी जिंदगी बदल गई। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं आपको एक बात पूछूं? क्या आपको मालूम है कि आपका बाप इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है? क्या? नहीं, सिर्फ पूछने के लिए है। आपको मालूम है? नो। एग्जैक्टली। तो मुझे कैसे मालूम होगा कि इस वक्त राहुल कहाँ है? ये फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। दर्शकों की दीवानगी का आलम ये था कि राहुल रॉय जैसे ही हाथ में गिटार लिए हुए सांसों की जरूरत है जैसे गाना गाते हुए पर्दे पर आते थे, तो लोग सिनेमा हॉल में सिक्के बरसाना शुरू कर देते थे। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। इस फिल्म ने राहुल रॉय को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, तो वहीं इस फिल्म के गानों ने तो पूरे देश को आशिक बना डाला। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे। इस फिल्म का हर गाना लोगों के दिलो दिमाग में ऐसा बसा कि लोग सालों तक इन गानों को रिपीट मोड पर सुनते रहे। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। उन दिनों ये फिल्म 6 महीने तक सिनेमा हॉल में लगी रही। राहुल रॉय को इस फिल्म के लिए 30,000 रुपए मिले थे। इस फिल्म के बाद राहुल की किस्मत ऐसी पलटी कि बड़े बड़े फिल्म निर्देशक इनके घर पर लाइन लगाने लगे और हर कोई इनके साथ काम करना चाहता था। इन्हें एक साथ 60 फिल्मों का ऑफर मिला। राहुल रॉय भी नए थे और इनके लिए ये स्टारडम किसी सपने से कम नहीं था, तो इन्होंने उनमें से 49 फिल्में साइन कर लीं। इन्होंने इतनी सारी फिल्में इसलिए साइन की ताकि इन्हें घर पर खाली न बैठना पड़े, क्योंकि आशिकी फिल्म हिट होने के बाद करीब 6 महीने तक ये घर पर खाली बैठे रहे थे और इन्हें कोई भी फिल्म नहीं मिली थी, जिससे ये घबरा गए थे और इसीलिए इन्होंने एक साथ इतनी सारी फिल्में साइन कर ली। कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। और साथ ही इतनी फिल्में साइन करके इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कायम है। पहली फिल्म के बाद राहुल अगले साल 1991 में आई रोमांटिक थ्रिलर फिल्म प्यार का साया में दिखे। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा। इसके बाद साल 1992 में इनकी 4 फिल्में गजब तमाशा, सपने साजन के, जुनून और दिल वाले कभी न हारे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। हुस्न के रंगों से लिखी हुई गजल है, जिनमें से जुनून को छोड़कर बाकी सभी फिल्में कब आईं और कब चली गईं पता भी नहीं चला। जुनून फिल्म में राहुल रॉय की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया और ये फिल्म इनकी दूसरी सफल फिल्म बनी। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन की रीमेक थी। ऐसा रोल करने वाले राहुल हिंदी सिनेमा के पहले एक्टर भी बने। खैर, अगले साल 1993 में राहुल की 7 फिल्में रिलीज हुईं, जो सारी की सारी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। ये फिल्में थीं गेम, भूकंप, फिर तेरी कहानी याद आई, पहला नशा, गुमराह, जानम और बारिश।
फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म में राहुल महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट के साथ दिखाई दिए और इस फिल्म में इन्होंने एक फिल्म निर्देशक की भूमिका निभाई। मैडम सुनिए, आपका ये कुत्ता लगातार भौंक रहा है, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। ये आश्रम है, चिड़ियाघर नहीं। मुझे मालूम है, मैं आश्रम में हूँ, जेल खाने में नहीं हूँ, और ये कुत्ता मेरे साथ ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। कहते हैं कि ये महेश भट्ट की खुद की कहानी थी और इस फिल्म में उन्होंने अपनी और परवीन बॉबी की लव लाइफ को दिखाया था। महेश भट्ट ने अपनी ही फिल्म से अपनी ही कहानी को अपने मुताबिक दिखाया ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि वो कितने अच्छे इंसान हैं और परवीन बॉबी सच में पागल थीं। क्या हुआ? क्या बात है? क्या छुपाया तुमने? क्या छुपाया तुमने? क्या छुपाया पूजा? बम! मुझे मारने के लिए। पूजा क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हें मार डालूंगा क्या? हाँ। राहुल रॉय की फिल्मों से ज्यादा लोग इनकी फिल्मों के गानों को पसंद करते थे। इनकी फिल्म में जो गाने होते थे उन्हीं की बदौलत राहुल सुपरस्टार बने थे। बेताबी क्या होती है, पूछो मेरे दिल से। लेकिन लगातार कई फिल्में करने के बाद भी ये अपनी पहली फिल्म वाली कामयाबी नहीं दोहरा पा रहे थे और लगातार इनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। इसके बाद राहुल हर साल इक्का दुक्का फिल्मों में ही नजर आने लगे, जैसे कि 1994 में हंसते खेलते, 1996 में मझधार, 1997 में गोविंदा के साथ नसीब, 1998 में अचानक, 1999 में फिर कभी, 2000 में तूने मेरा दिल ले लिया आदि। तेरी आंखों में आंसू मेरी रिहाई के हैं या केपी से ना मिल पाने के दुख के ही होंगे, क्योंकि तू कृष्ण प्रसाद से प्यार करती है। अब गौर करने वाली बात ये थी कि ज्यादातर फिल्मों में ये सपोर्टिंग रोल में नजर आने लगे थे और इनका किरदार भी बहुत छोटा था। लगता है मेरी कजन आंटी हैं, बेचारी कुंवारी है ना, तभी तो प्रेमियों की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम फोन रखो, मैं तुम्हें वापस फोन करता हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो 49 फिल्में साइन की थी, वो सब कहाँ चली गईं और इतनी जल्दी ये कैसे एक सपोर्टिंग रोल में दिखाई देने लगे। तो इस बात की चर्चा हम अपने वीडियो में आगे करेंगे। राहुल रॉय ने उस दौर की सभी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, जिनमें श्रीदेवी, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, पूजा भट्ट और मनीषा कोइराला आदि एक्ट्रेसेस शामिल रहीं। तूने मेरा दिल ले लिया। राहुल रॉय उस समय हर लड़की की पहली पसंद बन चुके थे और यही वजह रही कि जो भी एक्ट्रेस इनके साथ काम करती थी इनके प्यार में पड़ जाती थी। महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने भी इनके साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें फिर तेरी कहानी याद आई, जुनून और जानम जैसी फिल्में शामिल रहीं। इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों करीब आ गए और दोनों के प्यार की खबरें बॉलीवुड में फैल गईं। मेरे दिल का पता तुम्हें किसने दिया। लेकिन बताया जाता है कि बहुत जल्द पूजा भट्ट का मन राहुल से भर गया और दोनों अलग हो गए। इसके बाद मनीषा कोइराला ने राहुल रॉय के साथ फिल्म अचानक और मझधार में काम किया और वो भी राहुल रॉय को अपना दिल दे बैठी। सागर से गहरा है प्यार। मनीषा उस समय ऐसी एक्ट्रेस थीं जो हर फिल्म में अपने हीरो के प्यार में पड़ जाती थीं और बहुत जल्द उससे ऊब भी जाती थीं और यही कारण रहा कि बेहद जल्द राहुल रॉय से भी वो दूर हो गईं। इसके बाद मॉडल से एक्ट्रेस बनी सुमन रंगनाथन के साथ भी राहुल रॉय का लंबा रिलेशनशिप चला, लेकिन आखिर में यहाँ भी राहुल रॉय की किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और इनके साथ भी इनका ब्रेकअप हो गया। रातों रात सुपरस्टार बनने के बाद भी अचानक से ये अर्श से फर्श पर कैसे आ गए, तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण। हुआ यूं कि जल्दबाजी में 49 फिल्में साइन करने के बाद ये एक साथ 3-3 फिल्मों की शूटिंग करने लगे, जिसका असर ये हुआ कि इनकी तबीयत खराब होने लगी और मजबूर होकर इन्होंने 23 फिल्में एक साथ ड्रॉप कर दी, जिससे डायरेक्टर इनसे नाराज हो गए और उन्होंने इनके साथ कभी काम ना करने की कसम खा ली। और वहीं दूसरी ओर इनकी लगातार 25 फिल्में फ्लॉप हो गईं और इन्हें काम मिलना अचानक बंद होने लगा। जल्दबाजी में फैसला लेना और हड़बड़ी में फिल्में साइन करना इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसके चलते राहुल लगभग बर्बाद ही हो गए। दर्द देकर क्या मिला मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यश चोपड़ा ने इनकी फिल्म जुनून देखने के बाद राहुल को ध्यान में रखकर ही फिल्म डर की कहानी लिखी थी और वो चाहते थे कि इस फिल्म में सन के विलन का किरदार राहुल निभाएं।
लेकिन जब उन्होंने इन्हें फिल्म की कहानी सुनाई तो राहुल ने अपने बिजी शेड्यूल के कारण फिल्म करने से मना कर दिया और बाद में शाहरुख खान ने इस रोल को किया और ये रोल कल्ट साबित हुआ। तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। आई लव यू किरण। राहुल रॉय को बाद में इस बात का बेहद अफसोस हुआ कि अगर ये इस रोल को कर लेते तो इनका फिल्मी करियर बच जाता। इसी समय एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके साथ एक इंसिडेंट हो गया। हुआ यूं कि राहुल रॉय ने शराब पीकर एक आदमी के साथ खूब मारपीट की और अपनी गाड़ी से उसे कुचल डाला। उसकी हड्डियां टूट गईं और उस आदमी ने इन पर केस कर दिया, जिससे ये बुरी तरह से फंस गए। इस घटना के बाद राहुल की इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ा और लोग इन्हें नापसंद भी करने लगे। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने इनकी इमेज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एक बार राहुल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे। वहां इनकी मां भी अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंची हुई थी। उन्होंने राहुल के साथ में डांस करने के लिए कहा और दोनों ने साथ में कपल डांस करना शुरू किया और शराब के नशे में धुत होकर दोनों पार्टी का मजा लेने लगे। इसके अगले ही दिन अखबार में खबर छप गई कि राहुल रॉय किसी उम्र दराज महिला के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसके साथ ये डांस करते नजर आए हैं। हालांकि इस पर राहुल रॉय ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि लोगों को कम से कम ये कंफर्म तो कर लेना चाहिए कि वो महिला कौन है। लेकिन इनके बयान से पहले ही ये खबर आग की तरह बॉलीवुड में फैल गई और इसका इनकी इमेज पर काफी बुरा असर पड़ा और लोगों ने इन्हें बुरी परवरिश का बुरा नतीजा तक कह डाला और धीरे धीरे फिल्म मेकर भी इनसे दूरी बनाने लगे। अब बात करते हैं उस घटना की जब राहुल रॉय ने सफलता के नशे में अपने मेंटोर महेश भट्ट पर अपना करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया और मीडिया में खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके कारण राहुल रॉय के साथ इनके करियर की दोनों सुपरहिट फिल्में देने वाले महेश भट्ट ने कभी काम नहीं किया। बात तब की है जब राहुल रॉय की फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थीं, तो महेश भट्ट ने राहुल को अपनी एक और फिल्म गुमराह के लिए साइन किया। लो हो गया आपका काम। कल HMV में आपका ऑडिशन होगा, परसों गाना रिकॉर्ड होगा और नरसों आप एक स्टार बन जाएंगी। क्या ख्याल है? राहुल रॉय मान रहे थे कि इस फिल्म से पहले की फिल्म आशिकी और जुनून की तरह इनके करियर में एक और बड़ा उछाल आने वाला है, क्योंकि इस बार राहुल रॉय को उन्होंने जिस फिल्म में कास्ट किया है उसमें संजय दत्त और श्रीदेवी जैसे स्टार भी थे और फिल्म में राहुल का रोल संजय दत्त के बराबर का था। अगर ये बात है तो बंदा जमीन आसमान को एक करेगा, तुम्हारे अंकल को और तुम्हारे पिताजी को ढूंढने के लिए। मैं इस जलती हुई आग की कसम खाता हूँ। राहुल रॉय के करियर को इस समय एक हिट की तलाश थी और एक बार फिर इनके मेंटोर महेश भट्ट इनके बुरे समय में काम आए थे, जिस कारण राहुल रॉय महेश भट्ट की और भी ज्यादा इज्जत करने लग गए थे। लेकिन जैसे ही फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, धीरे धीरे इनके गुरु के नेचर में जैसा बदलाव आया उसे देखकर राहुल रॉय भी शॉक रह गए। हुआ यूं कि इस फिल्म की मेकिंग के दौरान महेश भट्ट का पूरा फोकस श्रीदेवी और संजय दत्त पर ही रहा। राहुल रॉय क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं उसमें महेश भट्ट को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन फिर भी राहुल महेश भट्ट को जानते थे। वो इतने सालों से महेश भट्ट के साथ काम करते आ रहे थे, तो उन्हें पता था कि महेश भट्ट जुनूनी आदमी हैं और वो काम के समय उसी में खो जाते हैं। इसीलिए राहुल रॉय ने इस समय इसे इग्नोर करना ही सही समझा। लेकिन फिल्म के बनने के दौरान कुछ चेंजेस भी किए गए, कुछ ऐसे सीन्स ऐड किए गए जो फिल्म में पहले से नहीं थे और ना ही राहुल रॉय को बताए गए थे। महेश भट्ट राहुल के लिए गुरु और इंडस्ट्री में भगवान की तरह थे, इसीलिए जब इनके सीन्स को फिल्म में बाद में ऐड किया तो भी राहुल रॉय ने इन्हें करने से मना नहीं किया। इन्होंने फिल्म में महेश भट्ट के कहने पर श्रीदेवी से थप्पड़ भी खाया। रोशनी, देखो मेरे पास तो कोई सामान नहीं है, तुम वहां से ट्रॉली लेकर अपना सामान लेकर आ जाओ, मुझे एक जरूरी फोन करना है। ओके ओके, कम फास्ट। या विल। जब फिल्म पूरी बनकर तैयार हो गई और फिल्म के फर्स्ट कट को देखने के लिए सबको बुलाया गया और राहुल रॉय भी वहां पर मौजूद थे, तो फिल्म शुरू होकर खत्म भी हो गई और राहुल रॉय पूरी फिल्म में अपने आप को ढूंढते रह गए। इनके सीन्स बुरी तरह से एडिट कर दिए गए थे और जिस फिल्म में महेश भट्ट ने इन्हें पैरेलल लीड रोल के रूप में साइन किया था, वो रोल अब एक गेस्ट अपीयरेंस जैसा बनकर रह गया था। और सबसे बड़ी बात ये कि राहुल के फिल्म में बहुत अच्छे सीन्स थे जो सारे काट दिए गए थे और वो थप्पड़ वाला सीन रख दिया गया था। राहुल रॉय को श्रीदेवी से थप्पड़ मरवा के महेश भट्ट ने जहां श्रीदेवी के रोल को तो ऊंचा उठा दिया था, वहीं राहुल रॉय की जो गेस्ट अपीयरेंस थी उसको और भी निचले स्तर पर गिरा दिया।
राहुल इस फिल्म को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जिस शख्स को इन्होंने अपना मेंटोर और भगवान माना, जिसे अपने पिता की तरह माना, उस शख्स ने ही धोखा दिया। कहा जाता है कि महेश भट्ट ने राहुल रॉय के साथ वो इसलिए किया था क्योंकि उस समय राहुल रॉय का मार्केट कुछ खास नहीं चल रहा था। इसलिए महेश भट्ट ने फिल्म बनने के बाद ये डिसाइड किया कि फिल्म में संजय दत्त और श्रीदेवी का रोल बढ़ाकर रखेंगे और राहुल रॉय का रोल कम कर देंगे क्योंकि इनका मार्केट काफी डाउन है। इसके बाद यही वो टाइम था जब राहुल रॉय ने महेश भट्ट को अपनी इस हरकत के लिए बहुत कुछ सुनाया भी था जो कि मुंह पर ना सुना पाए थे। तो साथ ही मीडिया में भी उनके खिलाफ खूब जहर उगला, जिसके बाद महेश भट्ट ने इनके साथ कभी काम नहीं किया। चलिए अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। तो साल 1998 में इनकी मुलाकात मॉडल और एक्ट्रेस राजलक्ष्मी खानविलकर से हुई। राजलक्ष्मी का इसी साल एक्टर और डायरेक्टर समीर सोनी से तलाक हुआ था। राहुल और राजलक्ष्मी ने 2 साल एक दूसरे को डेट किया और इसके बाद 2000 में शादी कर ली। शादी के बाद राहुल अपनी वाइफ के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए क्योंकि राजलक्ष्मी वहां पर अपना स्पा और सैलून चलाती थीं। इस वजह से बॉलीवुड में बने रहना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया और जो थोड़ा बहुत इन्हें काम मिल रहा था वो भी बंद हो गया और ये बॉलीवुड से बिल्कुल दूर हो गए। इसके बाद राहुल रॉय ने फिल्म निर्माण में कदम रखा और अपनी खुद की एक कंपनी बनाई, राहुल रॉय प्रोडक्शन। इसके तहत 25 नवंबर 2011 को इन्होंने ऐलान नाम से अपनी एक फिल्म रिलीज की। ओह, तो सर आपको जनता से ज्यादा अपने सत्ता की पड़ी है। बड़ी आशा लेकर आए थे सर। मुझे नहीं मालूम था कि राजनीति के बाजार में इंसानियत की कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन इनकी ये कंपनी डूब गई और ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इसके बाद साल 2014 में शादी के 14 साल बाद इनका अपनी पत्नी से तलाक हो गया। तलाक के बाद 2016 में राहुल सुपर मॉडल साधना सिंह से मिले और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। साल 2020 में LSC लिव द बैटल इन कारगिल की शूटिंग के दौरान इन्हें अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया। तब इन्हें तुरंत वॉकहार्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां इनके दिमाग और दिल की एंजियोग्राफी की गई। इसके बाद राहुल रॉय को मुंबई के नानावती अस्पताल के ICU में शिफ्ट किया गया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद राहुल रॉय की हालत काफी गंभीर हो गई थी। ये करीब 1.5 महीने तक अस्पताल में एडमिट रहे। रिकवरी के बाद भी ये करीब 6 महीने तक बेड रेस्ट पर ही रहे थे। हालांकि ब्रेन स्ट्रोक के बाद से राहुल रॉय को बात करने में भी काफी परेशानी हो रही थी। ये सही से चल भी नहीं पा रहे थे। इनके पास कोई काम नहीं था। इंडस्ट्री के लोगों ने इनसे दूरी बनानी भी शुरू कर दी। हालांकि इनके ब्रेन स्ट्रोक की खबर के बाद इनके दोस्त दीपक तिजोरी, महेश भट्ट और सुपरस्टार सलमान खान भी इनसे मिलने पहुंचे थे। कुछ समय पहले राहुल रॉय ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि सन 2020 में जब इन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तब इनके जेब में एकदम पैसे नहीं थे और इनकी आर्थिक हालत बहुत ही खराब थी। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने इनके हॉस्पिटल का बिल भरा था। रातों रात सुपरस्टार बने राहुल रॉय का एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने भोजपुरी फिल्मों का भी रुख किया और फिल्मों में बने रहने और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इन्होंने C ग्रेड और D ग्रेड फिल्मों तक में काम किया। लेकिन इनकी किस्मत ऐसी रूठी कि ये दोबारा संभल नहीं पाए। इस तरह ये एक ऐसे एक्टर रहे जिसे न प्यार मिला और न ही फिल्मों में सफलता। इनका फिल्मी करियर जरूर डूब गया, लेकिन पहली फिल्म से जो इन्होंने सफलता हासिल की थी और जो प्यार इन्होंने लोगों के दिलों में जगाया वो आज भी बरकरार है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लगातार फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी जब 2006 में ये बिग बॉस में पहुंचे थे तो इन्हें लोगों ने इतना पसंद किया कि ये बिग बॉस के विनर बन गए और बिग बॉस को जीतने के बाद इन्हें लगा कि इंडस्ट्री में इन्हें काम फिर से मिलने लगेगा। लेकिन इसके बाद भी इन्हें किसी ने अच्छा रोल नहीं दिया और इनका करियर समय के साथ ढलता चला गया। इस तरह से ये केवल एक फिल्म के ही सुपरस्टार रहे और इसके बाद इनका करियर जो डूबा तो दोबारा कभी भी ये लाइमलाइट में नहीं आ सके। लेकिन इनके बारे में एक बात तो सच है कि एक फिल्म से ही ये बॉलीवुड में हमेशा के लिए अमर हो गए। वो पुराने दिन की टीम इस वन टाइम सुपरस्टार के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की ईश्वर से प्रार्थना करती है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन्हें इंडस्ट्री में एक बार फिर से अच्छा काम मिलने लगेगा, जिससे ये एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इनका करियर क्यों डूबा और इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।